Last year we had done wow event with the Shobharaji. We are so blessed. That was for Mrs. Chang, meet Mrs. Chang, and our film won 21 International Film Festival, and of course a part of Fedora Circle. And yes, we are here, and Anusha ji said a lot about us, and I am very bad at speech. I always say it by my heart. I don't know how I add word here and there. So thank you so much. वाव क्या बोलूँ, वाव तो अपने आप में वाव है, क्योंकि मैं हमेशा हम लोग इनसे जुड़े वाव से। लास्ट ईयर भी हम जुड़े थे शोभा आर्या जी के साथ, और इस साल भी जुड़े हैं। एंड ऑल थैंक्स टू शोभा आर्या एंड इरम फरीदी, जिन्होंने इतना अच्छे से ये शो ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी अब सबको पता होगा, ये इरम एंटरटेनमेंट एंड शोभा आर्या का कोलैबोरेशन में ये आज हमने ये इवेंट किया है। देखा एक पोस्टर लॉन्च भी हुआ है। जी जी जी, फिल्म के बारे में क्या? पोस्टर लॉन्च जी हमारी फिल्म का है, फेडोरा रिंकल का, जो हमने फर्स्ट लुक अभी आउट किया है पोस्टर का, जो एक कर्मा पे फिल्म बेस्ड है, और काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट है फिल्म के अंदर, जैसे अली असगर जी, सुष्मिता मुखर्जी, मनीष वाधवा जी, आजल मुंजन, ध्वनि पवार एंड युवती ठाकुर एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स। तो आप क्या उस फिल्म के लिए क्या हुआ? मैं उस फिल्म का क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और पोस्ट प्रोड्यूसर भी हूँ। जो पोस्ट के जो कुछ चीज़ें होती है ना, काट चाट करना, फिल्म को फाइनल कॉपी तक, फाइनल थिएटर तक या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, वो मेरा जिम्मेदारी है। शादीवाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी शादीवाज के लिए क्या, वो शादीवाज के लिए बहुत कुछ हमने बोलना चालू कर दिया है। शादीवाज मेरी डेब्यू फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और मैं जल्द आऊँगा शादीवाज को लेके अंडर द बैनर ऑफ इरम एंटरटेनमेंट, जो उसकी फिल्म की प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, जो हम बना रहे हैं शादीवाज फिल्म। और इधर मैं अपनी 4 फिल्में एक के बाद एक लगातार आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहते उसको लेकर के? जी कहूँगा, इट्स वेल विश उनको दूंगा। ये 4 क्यों, ये 8 फिल्में करे, 10 फिल्में करे, साल में 25 फिल्में करे, ऊपर उसको देते रहे, बस ऐसे काम चलते रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के बीच, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, शेयर करना चाहेंगे? जी पहले वो ये एक्सपीरियंस नहीं से पहले वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है, और मैं हमेशा उसको ये आगे बढ़ने की क्या बोलते उसको, आगे बढ़ने की मैं बैकअप दूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? देखते रहिए हमारी फिल्में, जो क्योंकि हम है ना, हम जो समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही है ना, उसके आसपास जो हम उस पर रियलिटी बेस्ड में कहानी बनाते रहते हैं, जो कुछ हम इससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। जैसे मीट में सच हमारी फिल्म है जो रेसिज्म में बेस्ड थी, जो उसमें उन्होंने 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स में जीता है, और फेडोरा रिंकल भी कहानी कर्मा की है, और शादीबाज भी कुछ एक फ्रॉड लोगों की कहानी जो आपको दिखनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड हमारे आसपास घूमते हैं और रिश्ते में हमें भाभी मानती हैं। अब मैं फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो आगे का जो है जर्नी जो है और भी अच्छी होने वाली है। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं इरम जी की फिल्म कर रही हूँ शादीबाज, और रोल बहुत अच्छा है। मैं शायद अभी बताना नहीं चाहूँगी, इरम जी खुद ही उसको डिस्क्लोज करेगी। बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा रोल है मेरा उसमें, तो हम साथ में काम करेंगे फिर से। तो अगर बम्बई के आर्टिस्टों के 4 सर होते हैं, 4 कान होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, तो नाउ आई एम मुंबई आर्टिस्ट। तो आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, दर्शकों का बहुत सारा प्यार चाहिए, और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। और मेरी जीवन में असंभव को संभव करने वाली इरम फरीदी। सैल्यूट है।
infinity. It will be more and more in future. And Shobha Arya ji have done amazing job. She is very very close to me. And mental health and awareness पे हर कोई बात नहीं करता है. We take it very very commonly कि this is a very very normal thing. But we all are suspect. We all are not fine mentally. I think so. आप सबके पास प्रॉब्लम है, सबको टेंशन है. एंड भी जैसे शरीर की सफाई होती है वैसे दिमाग की सफाई होना बहुत ज़रूरी है. तो काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन. और ऐसे तो मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, फैशन शोज, फिल्म से रिलेटेड. वाई रम्स एंटरटेनमेंट हियर? बिकॉज मैंने बोला ना, मैंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं. मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए हो, चाहे वो एसिड अटैक के लिए हो, चाहे अभी जो मेरे साथ होता है साइबर क्राइम उसके लिए हो. लेकिन ऑफकोर्स ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. दैट्स वाई मी एज अ इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर, इरम फरीदी, वी आर द पार्ट ऑफ वाओ अवार्ड्स. एंड मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस पे है ना, हर किसी को बात करनी चाहिए. हम क्यों हिचकते हैं? हम क्यों इसको बहुत ही बिल्कुल यूजलेस सी चीज़ समझते हैं? आपका दिमाग, आपका सोल क्लियर होना, क्लीन होना ज़रूरी है. आपने देखो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट. दे आर वर्किंग ऑन देयर माइंड एंड सोल एंड बॉडी. सो वी शुड मेक इट. एंड मैं तो कहती हूँ जस्ट टेक इट एज अ योर रेवोल्यूशन. अपना ले लीजिए अपने 2023 का, कि आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी को क्लियर होना चाहिए. एंड जो ग्रेस होता है वो अपने आप ही हर जगह दिखता है. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड स्पीडी रिकवरी हो रही है मेरी भी, क्योंकि हम इतना तकलीफें, टेंशन, काम, भाग दौड़, फैमिली, रिलेशनशिप, सबको खुश करना है. हमको सब कुछ खुश करना है और उसके चक्कर में हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं. तो वाई वी शुड डू समथिंग वेरी फ्रूटफुल. अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि खुद की जय, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो उसमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ. अवार्ड और रिवार्ड तो अक्सर लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन कितनी खुशी होती है अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को लेकर जब अवार्ड मिलता है, तो वो खुशी जरा सा शेयर करना चाहेंगे. दिस इज़ वाव मोमेंट फॉर मी, क्योंकि 2021 से जो मेरा अवार्ड लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आज 2023 हो गया. और आई लव माई सेल्फ. मैं खुद की फेवरेट हूँ. वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, येस आई लव माई सेल्फ. क्योंकि मैं खुद से जब प्यार नहीं करूँगी तो हाउ कैन आई ट्रीट विद अदर पीपल. और अवार्ड लेना सबको पसंद रहता है. ये मेरा अवार्ड एक और मेरी झोली में गिर गया 2023 की. अप्रैल में हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है. लेकिन ये सारे अवार्ड्स मेरे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने कमाए, बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है, बहुत उसको मेंटेन रखा और रिस्पेक्ट के साथ. क्योंकि आज मुंबई में कानपुर की लड़की होकर आज मुंबई में एक अपना मुकाम हासिल किया है. और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप मीडिया वालों को भी, क्योंकि आप लोग मेरे ज़िंदगी के वो पार्ट हैं जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है. 2021 का जो ताना बना था आज तक आप सबके साथ बरकरार है. तो एक थैंक यू आप सबके लिए भी. लास्ट सीजन में आपने भी से चैन का पोस्ट फिल्म आई थिंक लॉन्च किया था. इस साल बड़ा रिंकल कर रहे हो, के साथ क्या प्लानिंग है? शादीबाज. पुष्कर का क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया, अभी आपका भी आंसर दूंगी. शादीबाज को भी मैं लेकर आऊँगी और शायद वो प्लेटफॉर्म अलग होगा. ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम मिलें, लेकिन मेरी फिल्म को मैं हमेशा बड़ा बना देती हूँ. छोटी सी फिल्म को कहते हैं ना, मीट मिस्टर चैंग को जैसे मैंने बड़ा बना दिया, और आप बहुत ही जल्दी बड़े OTT पे देखेंगे. उसके साथ ही साथ हमारी फेडोरा रिंकल्स, वो भी अभी डबिंग वगैरह सब हो चुकी है. इट इज़ अबाउट टू कम. एंड सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट फिल्म शादीबाज, जिसके एक्टर हमारे विपिन भारद्वाज जी एंड ममता सक्सेना, वो भी इस फिल्म के पार्ट हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं. तो मैं अपनी फिल्म को कहीं से कमी नहीं रखती, और मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए. आपको पता ही नहीं होगा मेरे बारे में, तो आप कैसे मुझे पसंद करेंगे? क्यों पसंद करें? क्यों लगाव होगा आप सबको हमसे? आपको तभी लगाव होगा जब मेरे अंदर कोई अलग चीज़ दिखेगी. तो यही मेरा फिल्म बनाने का तरीका है. वी ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी एंड वेरी वी आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दैट्स आवर USP. आज हमने देखा संदीप जी के साथ कदम पे कदम बना रहे थे.
That's a dance form of merengue, and merengue is a dance form जो कि एक इंग्लिश डांस फॉर्म है, और इसका एक सॉन्ग भी है जो शकीरा जी ने, हमारी जो इंटरनेशनल सिंगर है शकीरा, उनका ये गाना है। आई एम सो ब्लेस्ड कि संदीप सुपारीकर जैसे इंटरनेशनल कोरियोग्राफर के साथ मैंने आज स्टेज शेयर किया। दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम, क्योंकि संदीप सर को मैंने बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, एंड ही इज़ वेरी डिफरेंट। और वो जो डांस फॉर्म हमारे इंडिया में लेकर आए हैं, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु टुक आवर वेरी डिफरेंट डांस फॉर्म। तो merengue डांस जो है उसका आज फॉर्म मैंने सर के साथ किया, और मैं कल प्रैक्टिस पे की रही थी। इज़ वन ऑफ द जेम ऑफ अ पर्सन। एंड एक नया अनाउंसमेंट ये है, वेयर इज ऑन माई टीम, चलो वो सुन लेंगे। एक मिनट वो ये है अनाउंसमेंट, ये है कि बहुत जल्द, बाकी टीम का नहीं पता, आई एम प्रेजेंट हियर। हाँ। तो बाकी और भी कुछ काम मैं करके आता हूँ, प्लीज गो ऑन विद द इंटरव्यू। तो दिस इज माय अनाउंसमेंट, नया अनाउंसमेंट 2023 का मेरा ये है कि हम लोग डांस फॉर्म पे रिलेटेड भी एक फिल्म बनाएंगे, जिसमें आई वुड लाइक टू फिंगर क्रॉस कि संदीप सर के साथ जरूर हम फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं 4 फिल्में आपकी आ रही हैं, तो अब आने वाली फिल्म दर्शकों के बीच कब आप लेके आ रही हैं? आपको पता है कि मीट मिस्टर चैंग जो फिल्म है वो दिस इज अबाउट टू रिलीज अभी अमेजन और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और Z5 जितने भी आए, मैं अगर मतलब भूल रही होंगी, और कौन से हैं, सोनी लिव और शिमारो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे से हमने कोशिश की कि हम उस पर ना मतलब जाएँ, या हमने बहुत मतलब अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया। सो फिंगर क्रॉस, इन बिटवीन वी गॉट वन ऑफर एंड वी हैव सेलेक्टेड, एंड सून यू विल ऑल गेट टू नो कि किस बड़े OTT पे हमारी फिल्म आएगी। बहुत जल्द आपको देखने की मिलेगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। फिडोरा निकल्स जो है, वी आर ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट, दैट्स अ डार्क फिल्म, सो डार्क फिल्म है, और वी बिलीव इन क्वालिटी, सो वो भी आपको जल्दी OTT पे, बड़े OTT पे दिखेगी। यस, डार्क फिल्म। एंड शादीबाज, अभी शादीबाज के लिए हम कंफ्यूज है कि हम फिल्म बनाएं या हम वेब सीरीज बनाएं, क्योंकि इतनी स्टोरी उसमें, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स लेके हम आ रहे हैं, इतना कुछ है काम उसमें। सो बहुत बिजी हूँ मैं, प्लीज़ जरा सा सब्र रख लीजिए, लेकिन बहुत जल्द आपको मीट मिस्टर चैंग एंड फिडोरा इसी साल दिखाई देगी। मैम आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, समाज सेविका भी, क्या कितनी परेशानी आती है एक साथ दोनों काम करने? आई डोंट नो, बट कोई तो यूनिवर्स की ताकत है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखती है, और मैं एक स्माइल के साथ थोड़ी मेहनत करती हूँ, और बहुत स्माइल के साथ ना बीड़ा उठाती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। और आई रियली लव माई वर्क, आई एम अ वर्काहॉलिक नाउ। सब कुछ भुला के अब मैं काम पे अपने फोकस हूँ, और सामाजिक काम हो, सामाजिक कार्यकर्ता से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से रिलेटेड हो, मैं अपनी वही सामाजिक चीज़ों को फिल्म में भी दिखा देती हूँ। यही मेरा काम करने का तरीका है। एक सवाल मैं फिल्म से हट के आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप लेडी हैं, आज महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही, या यूँ कहें कि 2 कदम आगे चल रही हैं, लेकिन छोटे शहरों और गाँव की महिला और पुरुष को लेकर के क्या कुछ है वो शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो ऑफ कोर्स ये इंडिया हमारा पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी कि इंडिया में औरतों को हमेशा बोलते हैं कि कम समझा जाता है। औरतें कहीं से कमतर तो नहीं है। हमारा इंडिया जो है वो पुरुष प्रधान देश है। हमारी जो IPS रह चुकी हैं बहुत बड़ी, और हमारी जो सोनिया गांधी जी वो भी महिला हैं। बहुत से ऐसे आइडल हैं जो हमारी महिला रूप में हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली ये फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। हमारा जो परिवार है ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारे परिवार में हमारे ही लोग, अगर हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं वो अगर हमें अब पीछे पड़ेंगे, बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, घर वाले रोकते हैं। लेकिन वही माँ बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनी बच्चियों को
बता रही हूँ कि उनको वही हक दे। चाहे उनका बेटा रात को देर से आता है तो अगर लड़की से पूछा जाता है तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए। एक थप्पड़ अगर लड़की को लगाया जाता है तो 2 थप्पड़ लड़कों को भी लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। इसलिए कभी कभी कुछ लड़के इतने बिगड़े होते हैं कि उनको सुधारना मुश्किल होता है, और वही हमारे घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाद में फिर आप जैसे ही लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें इक्वल क्यों नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली में इसको इक्वल ही नहीं समझा जाता है। ये सोच हमारे घर से स्टार्ट होती है, ये सोच हमसे स्टार्ट होती है। मैं हमेशा लड़कियों को पसंद करती बोलती हूँ इन अ गुड वे। आज का समाज गलत राह में जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई लड़की पसंद आ रही लगती कि अच्छे कपड़े पहने, यस शी इज़ वेयरिंग गुड। व्हाई लेडी इज जेलस कि वो अच्छे कपड़े पहने नहीं है तो वो देख करे ये वो। व्हाई वी गिव द एटीट्यूड। वी शुड लव आवरसेल्फ। जैसे हम अपने आप को पसंद करते हैं तो सामने वाला भी सोचता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये सोच जो हमसे स्टार्ट होती है, हमारे घर से ही नहीं, हमसे स्टार्ट होती है। अगर हम लड़कियों को बराबर समझते हैं, हर चीज़ में बराबर है। मेरा फ्रेंड फैजली वागले उनकी बेटी है मायरा, ही गेव ऑल अथॉरिटी और फ्रीडम टू हर। मैं तो कह रही वो छोटी सी बच्ची है, अभी वो बढ़ेगी तो उसको वो सारे अधिकार दो जो हर बच्चे को, हर लड़के को मिलते हैं। अब किस लिए आपको दिया गया है ये अवार्ड? ये अवार्ड एक्चुअली मैं मिला इरा मैम के थ्रू मिला हुआ है। मैं इरा मैम के थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से काम कर रहा हूँ एज अ लीगल एसोसिएट। सो आई डू अ लॉट ऑफ प्रो बोनो केसेस फॉर देम आल्सो एंड ऑल द लीगल एस्पेक्ट ऑफ देम। तो फॉर दैट पर्पज में ये अवार्ड मिला। सेकेंडरी आई एम अलॉन्ग विद ये जो फिल्म है वीडियो फीडर एंगल्स, मैं कम्प्लीटली मैम के साथ था उस टाइम जब ये फिल्म शूटिंग हुई है वगैरह और प्रोसेस हुआ है। तो ये जर्नी जो मैम के निकाली है तो वो 3rd अवार्ड एक्चुअली मैम के थ्रू मिलाई है। अच्छा, मैम की कई सारी फिल्में भी आ रही है, मैम के तो बहुत सारी फिल्म आ रही है, फिडोरा भी आ रही है, मिस्टर चैंग आ रही है, और एक अपकमिंग 2-3 फिल्म के प्लान हैं, थोड़े इवेंट्स होते हैं मैम के। तो इन चीज़ की हर का लीगल पार्ट मैं देखता हूँ। कोई ऐसा कुछ बात हो जो केस हो जो लीगल में कुछ हुआ हो आपको और आपने कुछ किया हो, एक्शन लिया हो? तो ऐसा ऐसे तो बहुत इवेंट्स हुए पर लीगल चीज़ें बाहर ही निकाली है, मैम मेरे को बाहर निकाल देंगे। आप सबको एंड वाओ आइकॉनिक वेलनेस स्पिरिचुअल अवार्ड्स 2023 में मैं आज आया हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेज हुए हैं। एंड ये स्पॉन्सर्ड बाय है ईरम एंटरटेनमेंट, जिनके साथ मैं उनकी अपकमिंग नेक्स्ट फिल्म जो कर रहा हूँ शादीबाज, सो मैं उसके लिए आया हूँ। एंड ईरम मैम को थैंक बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। सो शी इज़ अमेजिंग लेडी, और वो जिन कॉन्सेप्ट्स को उठा के फिल्में बनाती हैं, सो हेड्स ऑफ टू हर। एंड यहाँ पे भी मैं शो देख रहा हूँ तो बहुत मतलब जिन लेडीज़ ने कुछ अचीव किया है, जो अपनी बात बोलने में डरते नहीं हैं, वो सब एक साथ होके और इतना अच्छा ये शो रखा है। और शोभा आर्य मैम हैं, उनसे भी मैं मिला एंड शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग लेडी। सो यस, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। Thanks to Wow Awards for inviting me, and all thanks to Shobha Arya's Wow Icon वेलनेस एंड स्पिरिचुअल अवार्ड। Anyway, I would like to say thanks to Shobha Arya for inviting me for this Wow Award, Wow Iconic Award, and it's a wonderful thing that they are giving award to the people who are doing wonderful things in different field of the society, and it's a wonderful feeling to see amazing people here, and they are doing a lot of hard work and trying to make people happy, and they're talking about health and wellness, mental issues, and I think it's a wonderful thing, and it should be talked about, because mental health is a big issue at this moment. People's behavior is changed, and a lot of people have behavioral problem also, and there are a lot of things I am observing, that you say something else, they understand something else, and they react something else, and it's really a problem. So mental health is a big issue, and it should be looked of. मैम आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट आएंगे
मगर उसके बारे में बात नहीं करूँगी मैं अभी। क्यों, क्या बात है? क्योंकि जब प्रोजेक्ट आएगा तो अपने आप ही आप लोगों को बुलाया जाएगा ना। अभी कुछ ऐसे हैं जो आप अभी बताना चाहती हैं कुछ? प्रोजेक्ट तो है मेरे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई रिलीज़ पे नहीं है और बन के उनका पोस्ट वगैरह चल रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम। तो मैं बेसिकली अभी नए रोल के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज अभी जो ये जो फिल्में मेरी हैं ये सब 2020 से पहले की हैं, लॉकडाउन होने से पहले की। सो अब तक मेरी जो है उसके बाद लॉकडाउन के बाद से कोई फिल्म अभी तक मैंने साइन नहीं की है। आई एम स्टिल रीडिंग स्क्रिप्ट एंड मुझे कोई स्क्रिप्ट अभी तक पसंद नहीं आई है, और जितनी जल्दी मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी मैं साइन करूँगी, शूटिंग होगी, फिल्म जब रिलीज़ पे आएगी तब मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। आज के इस प्रोग्राम में जो वाव ने मुझे सम्मान दिया है ये काफ़ी सराहनीय है, और ये शोभा जी जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनको वो समय समय पे सम्मानित करती रहती है, और जो कार्य करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलने से वो आगे उसका हौसला बढ़ता है ताकि वो और भी अच्छा काम करे। इसीलिए जो भी है, जो भी जिस फील्ड से है, वो उसके द्वारा जो काम होता है उस काम को जब कोई सम्मान देता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो और अच्छे काम करता है, और जब अच्छे काम करता है तो उसी में से झांसी की रानी, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, और जहां हम इस खड़े हैं वीर सावरकर, ऐसे नाम निकलते हैं, ये हम ही सब में से निकलते हैं। आज वीर सावरकर ने जो कार्य किया है, जो उन्होंने कष्ट सहा है, 50 साल उन्होंने, जो उनको काला पानी की सजा हुई थी, वो सबके बस की बात नहीं है। जो दर्द सहे है उसे कोई जी मैं आप क्या कहेंगी, क्या करेंगे? थैंक यू। मैं राशि वर्मा, बेसिकली मैं भी एक्ट्रेस हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, और भारतीय मानव सेवा संगठन मेरा NGO है, भारतीय स्वर्णकार परिवार भी मेरा NGO, जिसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी NGO के माध्यम से मैं इवेंट करती हूँ जिसमें मैं 10,000 महिलाओं को फ्री में मेकअप सिखाने के लिए सोची हूँ, जिसमें से 2,000 मेकअप हो चुकी है महिलाओं को ट्रेनिंग, और मैं अवार्ड शो करती हूँ। और आज रियली मुझे बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ वाओ आइकन को, और जो इन्होंने इतना अच्छा एक अवार्ड शो किया है, सभी को अवार्ड देके उनको सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर ने जो कहा कि लोगों को अवार्ड मिलना मतलब कि आगे उनको कामों में प्रोग्रेस होना, कि उनकी और भी अच्छा होता है कि भाई आज ये वर्क, यस, एक पावर मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी कि हमने इतनी वर्क किया है, हमें ये मिला है, तो आगे हम और अच्छा करेंगे तो और बड़े बड़े अवार्ड मिल जाएंगे। तो इससे खुद का भी पॉजिटिव एनर्जी होती है और लोग भी देखते हैं, तो उससे भी लोगों को भी सीखना पड़ता, सीखते हैं, है कि ना। तो सब चाहते हैं और सबके साथ सबका विकास है, जब हम सब लोग मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, देश के भी अच्छा होगा। और मैं रियली धन्यवाद करती हूँ, आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। वीर सावरकर जी, रियली ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इतना कुछ सहा है, और आज उन्हीं की इस छत्रभूमि में हम लोग आज अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को धन्यवाद, आप खास आप सभी रिपोर्टर को धन्यवाद। मेरी बहुत जल्दी एक अवार्ड शो होने वाली है जूहू मेयर हॉल में, जिसमें मैं 200 महिलाओं को निःशुल्क मेकअप सिखाती हूँ और सिखा रही हूँ, और अवार्ड शो भी है। तो सबको धन्यवाद है, आप सबको भी धन्यवाद है, पूरी चैनल वालों को धन्यवाद है, और वाओ से जो भी लोग आए हुए हैं उन सभी को धन्यवाद है, और शोभा मैडम को धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी। जैसा कि नाम कहता है वाव, सो इट्स लाइक अ रियली वाव अवार्ड, एंड इट्स अ वेरी वाव फीलिंग टू कम हियर एंड अटेंड दिस शो। आई जस्ट वॉच संदीप सावरकर शो एंड इट वॉज ट्रूली मेस्मराइजिंग। बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, और लव की जो परिभाषा उन्होंने कही है, द साइन एंड लैंग्वेज ऑफ लव इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग एंड मेस्मराइजिंग। आपकी नज़र में लव की परिभाषा क्या है?
एक परिभाषा नहीं होती है मेरे हिसाब से। लव जैसे कहते हैं ब्लाइंड है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती। विद ओपन आइज या यू शुड लव एवरीवन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू शुड लव योरसेल्फ। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ यू कैन लव योरसेल्फ यू कैन लव एवरीबॉडी यू नो अराउंड यू। इन दोनों क्या कुछ बोल रहा था? मैंने साउथी फिल्में की हुई हैं एंड आई एम डूइंग अ फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। सो बट प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर नहीं सकते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं इनके। सो वंस इट विल बी ऑन फ्लोर एंड अनाउंस्ड ऑफिशियली आई विल स्पीक अबाउट इट। आपकी बात नेटफ्लिक्स की बात हाँ जी, और हाँ। इन दोनों वेब फीचर दौर चल रहा है, Right. क्या लगता है आपको कि सेंसर भी आना चाहिए नेटफ्लिक्स से जो वेब फीचर सेंसर होना चाहिए? डेफिनेटली देयर शुड बी अ सेंसर, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट जो है आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाते। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते तो नो पॉइंट, राइट। वो सब फिल्में आप और जो भी कंटेंट होता है सबके साथ देखें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो सेंसर फॉर श्योर होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसमें क्या है? वो एक लाइन में कहना हो, एक लाइन में। इट्स अ मिस्ट्री एक्चुअली, इट्स अ थ्रिलर। सो आई गेस वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट रोल, बिकॉज वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें करने के लिए। देयर इज़ लॉट ऑफ एक्शन, बट हाँ कंटेंट इतना अच्छा है कि आप अपना फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले तो मैं इरम मैडम और शोभा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टीम को और हमें इस काबिल समझा कि स्टेज शेयर कर सके और लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बता सके। सो दिस इज़ सेकेंड अवार्ड इस साल का। पिछले साल भी हमें बेस्ट गेमिंग अवार्ड मिला था ऑन दी इरम शो, और आज हमें फिर से एक वाव अवार्ड मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जो डेवलपमेंट हमारी टीम ने की है, जो MNTG मॉनिटर्स ग्लोबल के नाम से हमने एक टोकन बनाया है जिसकी यूटिलिटी हम लूडो गेम में देने वाले हैं। तो अभी गेम लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले कुछ 2 या 3 महीने में हम उसे लॉन्च कर रहे हैं दुबई से। इंडिया में पूरी डेवलपमेंट हो रही है, बट अभी हम सोच रहे हैं कि हम उसको ग्लोबल लेके जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी और Web3 के एरा में एक ऐसी टीम मुझे मिली है जिनको साथ में लेकर के हम गेमिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम करने जा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल में यूटिलिटी देना चाह रहे हैं। तो वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अवार्ड फॉर दिस अगेन एंड अगेन। अच्छा, आज अपनी टीम को लेके आए हो, जब बताइए कौन कौन है सारे? ये टीम मेरे साथ में हमेशा रहती है, बट इतना बस ये है कि आज उनको स्टेज पे लाने की आज मौका मिला मुझे। दे आर प्रीटी शाय टू बी ऑनेस्ट विद। आप इंट्रोड्यूस करिए कौन कौन सारे सर क्या है? He is my, he is the head of the development team, Mr. Anand Jagtap, and he is Mr. Raj Dhotre, he is Vijay Shinde. So these are the top leaders who are leading India right now, and same way we have team in 2 different countries as well. तो कंपनी हाँ, कंपनी के लेवल पे we can say that they are backbones of the company, and they are working really hard to get things updated and on spot. वाव आइकॉनिक स्पिरिचुअल एंड वेलनेस अवार्ड 2023 के लिए मैं इस इवेंट के लिए सबसे पहले मैं शोभा जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन शोभा जी फॉर दिस, एंड सेकेंड इरम फरीदी फॉर दिस ब्यूटीफुल मोटिवेट करता है। हर अवार्ड जो होता है आप लोगों को मोटिवेट करता है। शोभा जी भी ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए वेलनेस, मेंटल वेलनेस का, बिकॉज ये समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को लाके लोगों में अवेयरनेस करना। और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट जो प्रोड्यूसर इरम फरीदी जी है वो भी इनिशिएटिव करते रहते हैं, तो उनको लगा कि हाँ ये भी इनिशिएटिव अच्छा है तो वाई कैन वी जॉइन दिस। लास्ट ईयर भी हम लोग इनसे जुड़े हुए थे, इस साल भी जुड़े हुए हैं और होप नेक्स्ट ईयर भी जुड़ेंगे। एंड थर्ड थिंग इज हमारी जो फिल्म है फिडोराज रिंकल्स का आज यहाँ पर द्वितीय दोबारा से पब्लिक डिमांड पे पोस्टर रिलीज़ हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें मल्टी स्टारर है, गेस्ट बहुत है, तो सबको एक जगह ला नहीं सकते, इसलिए हम लोग डिफरेंट पार्ट पे इसको पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं। एंड वी विल बी सून बी आउट विथ आर थिंग्स। आ रही है इसमें आपका क्या किरदार है और आप कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं इस इरम की टीम के साथ? हाँ, इरम्स के साथ मैं एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ हूँ
इससे पहले मैंने मीट मिस्टर चैंग की थी। सेकंड फिडोराज रिंकल्स हैं। होप फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स टू गो ऑन। और मैंने देखा आपको कि जब भी आप वाव के साथ जुड़े हो, पहले मीट मिस्टर चैंग, अब फिडोरा लॉन्च कर रहे हो, आगे भी कुछ प्लान है क्या? देखते हैं, अभी होप फॉर द बेस्ट। अभी फिलहाल तो मीट मिस्टर चैंग और फिडोराज को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा एक और शो आ रहा है, पावर विद इरम्स है, शादीबाज है, एंड मोर थिंग्स टू कम ऑन विद इट।